Well, viewers, so here I am with a new chapter, A Letter to God, and that is chapter number 1 for class 10th from the textbook First Flight. Well, and the writer is G.L. Funes. तो इस चैप्टर में क्या है, इस चैप्टर का जो मेन कैरेक्टर है वो एक फार्मर है, लेनको। ये देख सकते हैं आप, मैंने एक फार्मर के लिए एक छोटी सी हट बना रखी है। एक फार्मर है लेनको। इसकी क्वालिटी क्या है, बड़ा हार्ड वर्किंग है ये। ही वर्कड लाइक एन एक्स डे एंड नाइट इन हिज फार्म। क्यों काम करता था? टू गेट गुड ईल्ड और प्रोड्यूस। ही लिव्ड इन द हाउस दैट वॉज द ओनली हाउस इन द एंटायर वैली। वैली क्या होती है, कई बार बच्चों को थोड़ा सा डाउट हो जाता है वैली क्या होती है। तो आप देखो, जैसे जो हिल्स के बीच की थोड़ी सी जगह होती है ना, इसे वैली बोलते हैं। ये देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ हट्स बना रखी हैं, आई थिंक यू कैन सी एट द बॉटम। So he was living in the valley and his house was the only house in the entire valley. He once sowed the corn crop. तो उसने अपने खेत में, अपने फार्म में क्या उगा रखा था? कॉर्न क्रॉप उगा रखा था। Now the field dotted with the flowers. फील्ड क्या थी? फूलों से भरी हुई थी। बिकॉज हिज फील्ड ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड क्रॉप। क्योंकि इसकी जो फील्ड थी, क्योंकि ये बहुत मेहनत करता था, तो इसकी फील्ड से हमेशा एक अच्छी हार्वेस्ट पैदा होती थी। एंड नाउ ही वॉज लुकिंग एट द स्काई। वो आसमान की तरफ देख रहा था। बिकॉज ही वॉज विशिंग टू एक्सपेक्ट अ गुड रेन और अ गुड शार। वो एक अच्छी बारिश एक्सपेक्ट कर रहा था। तो द ओनली रिक्वायरमेंट वॉज अ डाउनपोर और अ शार। और सिर्फ एक ही चीज़ की रिक्वायरमेंट थी उसकी अच्छी हार्वेस्टिंग के लिए, और वो क्या थी? वो थी डाउनपोर या फिर अ शार। एक अच्छी सी बारिश हो जाए तो उसकी अच्छी सी हार्वेस्टिंग हो जाएगी ना। ही वॉज लुकिंग एट द स्काई, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि शायद बारिश होगी और उसकी वजह से उसको एक गुड प्रोड्यूस मिलेगा। एंड सडनली द रेन स्टार्टेड टू फॉल। The big raindrops began to fall, and to this big raindrops Lenko called new coins. Question आता है, Lenko इन big raindrops को new coins क्यों बोलता है? ऐसा इसलिए because the shower will definitely going to produce a good yield which will give him a lot of money, and of course the size of the drops were just same as that of a coin. Now what happened? तो अब वो ये सोच रहा था कि जो ये बिग रेन ड्रॉप्स थी, ही कॉल्ड देम न्यू कॉइन्स बिकॉज दीज रेन ड्रॉप्स आर गोइंग टू ब्रिंग lot of money to him, and the size of the shower or the drop was just like a coin. But ये expectation twist हो जाती है, एक sudden storm आता है और ये जो बारिश की बूंदें थी ये hail stones में change हो जाती हैं. So now he started calling the big raindrops as 10 cents and the little ones as 5 cents. ऐसा क्यों होता है? क्वेश्चन आ जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो बड़ी रेन ड्रॉप्स थी उनका साइज़ 10 सेंट्स की तरह था, और जो छोटी रेन ड्रॉप्स थी उनका साइज़ 5 सेंट्स की तरह था। सो ही कॉल्ड देम दैट। अब जो उसे जर्क लगता है, जो उसे झटका लगता है, ये बिग रेन ड्रॉप्स, एक हेल स्टॉर्म आता है और ये हेल स्टोन्स में चेंज हो जाती हैं। यहाँ पे शायद कहीं पे स्पेलिंग आप चेक कर लेना, STORM लिखा हुआ है। STORM स्टॉर्म का मतलब है तूफ़ान, और STONE हेल स्टोन्स का मतलब है पत्थर। ठीक है, तो स्टॉर्म आता है और स्टॉर्म में पत्थर आते हैं। सो नाउ ये जो हेल स्टोन्स थे, दे कवर्ड द क्रॉप, द होल फील्ड, एंड ही कॉल्ड देम सिल्वर कॉइन। ऐसा क्यों होता है? इसको पॉजिटिवली मत सोचना। सिल्वर कॉइन इसलिए नहीं कहता है क्योंकि वो बहुत सारा सिल्वर देंगे उसको, बल्कि सिल्वर कॉइन इसलिए कहता है बिकॉज़ ये जो स्टोन्स थे, ये जो हेल स्टोन्स थे, और जब इन पे रिफ्लेक्शन होता है तो दे वर शाइनिंग लाइक कॉइन्स। वो कॉइन्स की तरह शाइन करते हैं और एक सिल्वर कलर रिप्रेजेंट करते हैं। सी आई हैव रिटन द आंसर ऑल्सो बिकॉज मैनी अ टाइम्स यू कम अक्रॉस द क्वेश्चन, और आप इस सिल्वर कॉइन को इमीडिएटली मनी से कंपेयर करना शुरू कर देते हो। सो डोंट डू दैट, ओके? गो थ्रू द आंसर एंड ट्राई टू चेक इट आउट. वेल, नाउ व्हाट हैपेंड? क्योंकि अब तो उसकी पूरी क्रॉप ख़राब हो चुकी थी, एंड इट वॉज़ द टाइम टू स्टार्व। वक्त बहुत ख़राब हो चुका था, एंड द फैमिली वॉज अबाउट
लेनको वॉज थिंकिंग दैट नाउ हिज फैमिली वुड डाई ऑफ हंगर. तो अब उसकी लाइफ में एक ही होप बचती है, एक ही उम्मीद बचती है, एंड दैट वाज हेल्प फ्रॉम गॉड. क्योंकि लेनको को गॉड के ऊपर पूरा भरोसा था. तो ऑन द संडे मॉर्निंग ही डिसाइडेड टू राइट अ लेटर, एंड दैट्स व्हाट ही डिड. He wrote a letter to God asking for help from God, and the help was for 100 paisas, or his family would die of hunger. And he immediately kept the letter in the envelope and he dropped it in the letter box. Now, when postman saw this strange letter, क्योंकि उस पर एड्रेस क्या लिखा था, गॉड, he laughed and also got confused. पोस्ट मास्टर जब पोस्टमैन को हंसता हुआ देखता है, ये मैंने बड़ी बड़ी आइज़ बना दी हैं, he decided to help. वो लेटर मंगाता है और लेटर को पढ़ता है. तो इनिशियली तो उसे भी हंसी आती है, बट अगेन ही डिसाइडेड टू हेल्प बिकॉज ही वॉज शेकन बाय द कंप्लीट फेथ ऑफ लेनको इन गॉड. लेनको को जो ईश्वर के ऊपर इतना ब्लाइंड फेथ था, उस फेथ की वजह से पोस्ट मास्टर डिसाइड करता है इसकी हेल्प करने के लिए. बिकॉज डेफिनेटली भगवान तो नहीं 100 पैसास कलेक्ट करके एनवलप में डालने वाले हैं, तो भगवान तो किसी ना किसी के थ्रू हेल्प भेजते हैं. सो मे बी ये जो पोस्ट मास्टर था, ही वॉज लाइक एन एंजल. हो सकता है ये एक एंजल की तरह था लेनको की लाइफ में, बट पता नहीं लेनको इसे कैसे रिएक्ट करता है. एनी हाउ ही कॉन्ट्रीब्यूटेड द मैक्सिमम मनी ही कुड. वो खुद से अपने जो भी इनके कोलीग्स थे उनकी हेल्प से कुछ पैसे कलेक्ट करता है, एंड द मैक्सिमम ही कुड कलेक्ट वॉज 17 पैसास. तो ये 70 पैसे वो एनवलप में करके पोस्ट मास्टर सेंड्स द मनी इन एन एनवलप विथ सिग्नेचर गॉड. अब पोस्ट मास्टर कुछ नहीं लिखता है, वो सिर्फ एक सिग्नेचर गॉड लिखता है और वो सेंड कर देता है. तो ऑफकोर्स लेनको के पास पहुंचता है. जब लेनको ये लेटर रिसीव करता है तो आई थिंक ही शुड बी हैप्पी कि उसने गॉड से हेल्प मांगी और उसे हेल्प मिली, बट इंस्टेड ही गॉट फ्यूरियस. वो गुस्से में आ जाता है, एंड ही कॉल्ड पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ बंच ऑफ क्रुक्स. नाउ अगेन यू कम अक्रॉस अ क्वेश्चन दैट व्हाई ही कॉल्ड पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ अ बंच ऑफ क्रुक्स. उसने ऐसा क्यों बोला? उसने ऐसा इसलिए बोला बिकॉज ही थॉट God cannot make mistake, and he was so confident that if he asked God for 100 paisas, तो भगवान ने तो 100 पैसाज ही भेजे होंगे. नाउ बिकॉज गॉड कैन नॉट मिस्टेक, सो हु वॉज द चीटर? द चीटर्स वर पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हु माइट हैव स्टोलन सम मनी फ्रॉम द एनवेलप. ऐसा लेनको को लगता है. अब जब लेनको को ऐसा लगता है, सो ही डिसाइड्स टू राइट अनदर लेटर, एंड इन दिस लेटर ही अगेन आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम गॉड. वो भगवान से कहता है कि गॉड प्लीज़ सेंड मी द रिमेनिंग मनी, एंड ही ऑल्सो मेड अ रिक्वेस्ट नॉट टू सेंड द मनी थ्रू मेल दिस टाइम. वो कहता है कि भगवान इस बार पैसे आप मेल से मत भेजना, बिकॉज उसको पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ के ऊपर विश्वास भरोसा नहीं था. एनीवेज, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है. बट एट द एंड आई थिंक व्हाट माय फीलिंग्स आर कि शायद लेनको को ऐसा नहीं करना चाहिए. इंस्टेड ही शुड ट्राई टू फाइंड इट आउट दैट हु वॉज द रियल हेल्पर, दैट फ्रॉम वेयर द हेल्प केम. एनीवेज, इस चैप्टर से आपके 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन और कभी कभी एक लॉन्ग क्वेश्चन ज़रूर आता है. सो गो थ्रू इट, एंड आई एम श्योर इसके साथ आपको स्टोरी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी. ओके गाइज, बाय, टेक केयर. इफ़ यू हैव नॉट स्टिल सब्सक्राइब द चैनल, यू कैन डू इट.